नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सी हलचल है। ये सिर्फ दो गठबंधनों एनडीए और इंडिया के बीच की लड़ाई नहीं रही, यह एक ऐसी शतरंज की बिसात बन गई है जिसमें एक नया खिलाड़ी प्रशांत किशोर अपने अनोखे दांव से सारे समीकरण बदल रहा है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की अलग अलग रणनीतियों से बिहार में आने वाले चुनाव का क्या समीकरण बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सुशासन बाबू के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने के कारण उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। उनकी रणनीति है एनडीए के मजबूत वोट बैंक और महिलाओं के बीच अपनी छवि को बनाए रखना, लेकिन क्या ये काफी होगा। अब बात करते हैं उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। दोनों इंडिया गठबंधन के बैनर तले मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस यात्रा का मुख्य मकसद है वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने जैसे मुद्दों को उठाना और यह संदेश देना कि गठबंधन लोकतंत्र और गरीब पिछड़ों के अधिकारों का संरक्षक है। ये रणनीति सिर्फ एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर सभी समुदायों को जोड़ने की है। लेकिन इसी बीच एक तीसरा खिलाड़ी प्रशांत किशोर एक ऐसा दांव चल रहा है जिसने सबको चौंका दिया है। हाल ही में एक मुस्लिम उलेमा सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि वे सिर्फ आरजेडी के वोट बैंक न बने, बल्कि अपने अधिकार और विकास के लिए एक नई राह चुने। उन्होंने यहां तक कहा कि जन सुराज मुस्लिम समुदाय से 40 उम्मीदवारों को टिकट देगी। ये तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण पर सीधा हमला है, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है। प्रशांत किशोर अपनी विकास वाली राजनीति से जातीय समीकरणों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि बिहार में नया समीकरण क्या बनेगा। पहला समीकरण, अगर प्रशांत किशोर अपने विकास और जाति मुक्त राजनीति के वादे से मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी खींचने में कामयाब होते हैं, तो ये सीधे तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा। आरजेडी का वोट बैंक जितना बटेगा, एनडीए की राह उतनी ही आसान हो सकती है। दूसरा समीकरण, अगर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा जोर पकड़ता है, तो यह इंडिया गठबंधन को एक मजबूत नैतिक आधार देगा और वोटरों को एकजुट कर सकता है। लेकिन क्या ये प्रशांत किशोर के मुस्लिम वोट के दांव से ज्यादा प्रभावशाली होगा। तीसरा समीकरण, अगर तीनों ही ताकतें एनडीए, इंडिया और जन सुराज अपने अपने वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती हैं, तो बिहार में त्रिशंकु विधानसभा हंग असेंबली की स्थिति बन सकती है। ऐसे में प्रशांत किशोर भले ही मुख्यमंत्री न बन पाए, लेकिन वो बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। बिहार की राजनीति अब सिर्फ दो ध्रुवों के बीच नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक ऐसा तीसरा ध्रुव खड़ा कर दिया है जो आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी का गणित बिगाड़ सकता है। बिहार में समीकरण अब बदल चुका है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें सुलगते प्रश्न।